जय मसीह की आप सबको। परमेश्वर आप सबको बहुत आयत से ब्लेस करे। परमेश्वर की दया, परमेश्वर का अनुग्रह हमेशा आप लोगों के ऊपर रहे। तो आज फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि परमेश्वर ने आप लोगों के सामने मुझे इस मौके के लिए तैयार कर दिया कि आप लोगों के सामने एक वीडियो लेकर और डायरेक्ट फेस टू फेस वीडियो लेकर आप लोगों के सामने तैयार हो चुकी हूँ। तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि जितने भी लोग इस वीडियोज़ को देखते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में काम करते हैं। तो धन्यवाद के साथ आप लोगों को एक बार फिर से बताना चाहती हूँ कि आज की इस वीडियो में पिता की शिक्षा एपिसोड 3, इसके बीच में हम देखेंगे कि जो इसहाक इब्राहिम का बेटा, अगर हम देखें तो परमेश्वर की तरफ से तो वैसे वो मेन जो बात है हम देखें तो वो इकलौता था, लेकिन परमेश्वर ने इब्राहिम की पत्नी के कहने के अनुसार इब्राहिम के 2 बेटे कर दिए। यानी कि मेन जो बात है हम देखेंगे कि इसहाक के बारे में। जो इसहाक था वो किस तरह का पिता था, उसकी अपने बच्चों के साथ कैसी शिक्षा थी, तो उसका जीवन किस प्रकार का था, और परमेश्वर ने उसको भी बहुत आयत से बढ़ाया। और क्यों बढ़ाया था? क्योंकि उसके पिता इब्राहिम के साथ परमेश्वर ने वायदा किया था, और परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर वायदों का परमेश्वर है। तो इसी के साथ हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो सच्ची गवाह प्रवीण यूट्यूब चैनल में आप सबका वेलकम करती हूँ, और आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो एक एक शब्द जो है इस वीडियो का वह बहुत ही ध्यान से सुनने वाला है। तो जब आप इस वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो सचमुच में कहीं ना कहीं आपके जीवन की भी कोई ना कोई ऐसी आशीष होगी जो कि रुकी हुई होगी, और परमेश्वर आज की वीडियो के द्वारा आपको भी ये आशीष बहुत आयत से देगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इब्राहिम के, थोड़ा सा मतलब देखेंगे इब्राहिम के 2 पुत्रों के बारे में। पहला जो था वो इस्माइल था और दूसरा इसहाक था। तो हम इसको पढ़ते हैं उत्पत्ति 25 चैप्टर की 12 आयत में। तो सबसे पहले हम 12वीं आयत में पढ़ती हूँ आप लोगों के सामने। इब्राहिम का पुत्र इस्माइल जो सारा की मिस्री दासी हाजरा से उत्पन्न हुआ था, उसकी ये वंशावली है, यानी कि उसका वंश ये है। जो इब्राहिम ने यानी कि सारा के कहे के अनुसार उसको अपना बेटा समझना पड़ा, यानी कि सारा का जो विश्वास था वो डामाडोल हो चुका था, और उसको ये शुरू हो चुका था, उसको ये फील होने लग गया था कि अब मेरे बच्चा नहीं होएगा, क्योंकि वो बूढ़ी हो चुकी है। तो इब्राहिम भी तो बूढ़ा था, थोड़ा सा वो भी विश्वास में डगमगा गया था। तो फिर उसने भी सारा की बात को माना, और हाजरा उसके द्वारा गर्भवती हुई, और उसको भी परमेश्वर ने बेटे की आशीष दी, और उसका नाम इस्माइल रखा गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अब्राहम का पुत्र इस्माइल जो सारा की मिस्री दासी हाजरा से उत्पन्न हुआ था, उसकी वंशावली इस प्रकार है। इस्माइल के पुत्रों के नाम और वंशावली ये है। जब हम आगे आगे देखते हैं तो थोड़ा लंबा चल जाएगा, तो हम 17वीं आयत यानी कि 17वीं आयत में हम देखते हैं थोड़ा सा। इस्माइल की सारी आयु 137 वर्ष की हुई। इस्माइल की टोटल जो उम्र थी वो 137 यानी कि 137 वर्ष की हुई थी। इतना ज़्यादा परमेश्वर ने उसको भी आशीष दी हुई थी। तो आगे हम देखते, तब उसके प्राण छूट गए और वह अपने लोगों में जा मिला। तो परमेश्वर ने इसको भी बहुत बढ़ाया। तो अगर मान लीजिए जैसे कि मैं माँ हूँ, और मेरी जो प्रार्थनाओं का असर है वो मेरी बेटियों के ऊपर भी है। बेटे के ऊपर तो होना ही होना है, लेकिन बेटियों के ऊपर भी है, क्योंकि मेरे जीवन की गवाहियाँ बहुत ज़्यादा है। तो अगर माँ बाप अच्छी तरह से चलते हैं तो परमेश्वर बच्चों को भी बहुत आयत से बढ़ाता है, परमेश्वर उनको भी बहुत आयत से आशीष देता है। और जितनी आशीष माँ बाप को दी हुई होती है उससे दुगनी तिगनी 7 गुना बढ़ाकर परमेश्वर का वचन जो वायदा है परमेश्वर का वो पूरा होता है, और परमेश्वर बच्चों को भी आशीष देता है। तो आगे हम देखते हैं, थोड़ा सा हम देखते हैं आगे दूसरा बेटा इसहाक। तो इसहाक जो था बाइबल में उसके बारे में लिखा हुआ है। जब हम
उसकी 20वीं आयत देखते हैं, 25 चैप्टर की 20 आयत देखते हैं। तो इसके बीच में लिखा हुआ है, और इसहाक ने 40 वर्ष का होकर रिबका से जो पद्दनराम के वासी थे। यानी कि यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा पिछली वीडियो में देखा होगा कि इब्राहिम के बारे में, उससे मैंने एक अलग सी भी वीडियो बनाई हुई है। तो जो इसहाक था वो अपनी मामा की बेटी के साथ उसकी शादी हो गई थी, और वो इब्राहिम की इच्छा के मुताबिक वो शादी हुई थी। क्योंकि पिछले समय में ये था कि बाहर जो था वो अन्य जाति के लोग जो थे वो ज़्यादा, इसके बारे में मैं नहीं आप लोगों को अभी बता सकती, लेकिन मैं इतना ज़रूर बताऊंगी कि उनके बीच में शादी करना मना था। तो इसलिए जो इब्राहिम था, इसहाक की शादी उसने अपने ही रिश्तेदारी में कर दी। तो इस तरह से जब हम आगे देखते हैं थोड़ा सा वचन में, तो जो रिबका है वो रिबका भी बांझ थी, और सेम टू सेम जितनी भी ये कहानी थी, ये जो जीवन था, थोड़ा सा इब्राहिम के साथ मिलता जुलता था। सारा बांझ थी तो रिबका भी बांझ थी, और जो इसहाक था उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, और परमेश्वर ने उसको भी 2 बेटों की आशीष दी। और हो सकता है कि आप लोग वचन के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, तो इस वचन पर ज़रा गौर कीजिए। इस वचन को मैं थोड़ा सा आप लोगों के सामने पढ़कर बताती हूँ। यहाँ पर जब हम उत्पत्ति का 25 चैप्टर पढ़ते हैं, तो 25 चैप्टर के बीच में 22 आयत के बीच में लिखा हुआ है, साफ साफ लिखा हुआ है कि इसहाक ने जब प्रार्थना की तो रिबका गर्भवती हुई, और गर्भवती होने के बाद जब उसके पेट में, यानी कि 22वें आयत में साफ लिखा हुआ, लड़के उसके गर्भ में, देखो अभी गर्भ के बारे में पहले से ही बाइबल हमें बता रही है कि लड़के उसके गर्भ में आपस में लिपट के एक दूसरे को मारने लगे। तब उसने कहा, मेरी जो ऐसी ही दशा रहेगी तो मैं कैसे जीवित रहूँगी। और वह यहोवा की इच्छा पूछने को गई। सोचने वाली बात है कि अब ट्विंज हैं, आजकल भी जब ट्विंज होते हैं, आजकल तो एक बच्चा पैदा होने वाला होता है, तो एक बच्चे में ही औरतें जो है उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत लगना शुरू हो जाती है। तो ये तो फिर पिछले समय की बात है। अब रिबका के तो 2 बच्चे थे और दोनों ही एक्टिव थे। और एक और बात मैं आप लोगों को इसके बीच में बताना चाहती हूँ कि जो बच्चे परमेश्वर की ओर से होते हैं उनके लिए थोड़ा सा कष्ट उठाना पड़ता है, क्योंकि वो बरकत होती है और वो बरकत का वारिस होते हैं। तो होता है, लेकिन मैं सबके लिए नहीं बोल सकती, लेकिन कुछ कुछ ऐसे होते हैं जिनको कि जब परमेश्वर की ओर से बच्चे की आशीष मिलती है तो थोड़ा उनको प्रॉब्लम भी झेलना पड़ता है। तो इसी तरह से रिबका के साथ भी हो रहा था। तो 23 आयत में हम देखते हैं, तब यहोवा ने उससे कहा, तेरे गर्भ में 2 जातियां हैं, और तेरी कोख से निकलते ही 2 राज्य के लोग अलग अलग होंगे, और एक राज्य के लोग दूसरे से अधिक सामर्थी होंगे, और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होएगा। अब मैं इसके बीच में आप लोगों को ये तो नहीं बताऊंगी कि वो जातियाँ कौन सी है, लेकिन क्योंकि वीडियो के कुछ रूल रेगुलेशन होते हैं जिनके मुताबिक ही चलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो परमेश्वर ने उसके साथ बातचीत की कि तेरे गर्भ में 2 जो लड़के पल रहे हैं उनके पैदा होने से 2 जातियाँ निकलेंगी। यानी कि है तो पेट में ही से था, लेकिन बाहर आते ही परमेश्वर ने कहा कि वो 2 जातियाँ जो है वो अलग हो जाएंगी, 2 राज्य अलग अलग हो जाएंगे। और सचमुच में आप दुनिया में अच्छी तरह से जानते हैं कि जो जातियाँ जो मानी जाती हैं वो 4 ही जातियाँ मानी जाती हैं, जैसे कि मुस्लिम हैं, ईसाई हैं और हिंदू हैं, सिख हैं। जो मेन जातियाँ हैं वो 4 ही जातियाँ हैं। और आजकल आप लोग जानते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो है वो एक दूसरे के ऊपर वचन के मुताबिक ही चढ़ाई कर रहे हैं। चलता तो शुरू से ही है ये, लेकिन अब कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुका है। तो यहीं पर परमेश्वर ने रिबका के साथ बातचीत की थी, और बातचीत करने के द्वारा रिबका को तसल्ली मिली। तो जैसे ही उसका टाइम पूरा हुआ तो आगे हम देखते हैं, थोड़ा 25 आयत में साफ लिखा हुआ है, पहला जो उत्पन्न हुआ वह लाल निकला, और उसका सारा शरीर कंबल के समान रोममय था, इसलिए उसका नाम एसाव रखा गया। रोममय का मतलब जब बच्चा पैदा होता है तो आप लोगों ने बहुत से बच्चों को देखा होगा जिसको कि बोलते हैं कि बहुत ही सॉफ्ट सा बेबी है, जैसे कि रुई होती है।
अब जिन लोगों ने देखा है उन लोगों को पता है, लेकिन बहुत से लोग हैं जिन्होंने देखा होगा। जब आप एक नए बच्चे को देखते होंगे, हाँ, पहले दिन या दूसरे दिन, 2 दिन जो बच्चा होता है उसकी जो स्किन होती है वो बिल्कुल एक सी होती है, और 2 दिन के बाद उसकी जो स्किन होती है वो थोड़ा चेंज होना शुरू हो जाती है। क्योंकि पहले दिन बच्चा कभी कभी दूध नहीं पीता और दूसरे दिन बच्चा दूध पीना शुरू जरूर कर देता है, और दूध का असर जो माँ का जो भी नेचुरल होता है वो सारा बच्चे के ऊपर ही शुरू हो जाता है। तो जब ये बच्चा पैदा हुआ तो इसका जो शरीर था वो बिल्कुल रुई की तरह था, जैसे एक रुई होती है, यानी कि रुई को अगर हम दबाते हैं तो वो दब जाती है। इस तरह से पहले बच्चे का शरीर था। और जो दूसरा बच्चा था उसने क्या किया हुआ था, जो बड़ा बच्चा, जो पहला बच्चा बाहर निकला था, उसकी एड़ी को पकड़ा हुआ था। यानी कि पहले बच्चे का नाम एसाव इसलिए रखा था क्योंकि वो रुई की तरह और लाल था, और जो दूसरा बच्चा था उसका नाम याकूब रखा, उसने अपने भाई की एड़ी को पकड़ा हुआ था। अगर हम आज भी देखें तो जो बड़ा बच्चा होता है, बड़े बच्चे की तरफ जो छोटा बच्चा होता है उसका ज़्यादा झुकाव होता है, यानी कि छोटा जब बड़े बच्चे को देखता है तो वो हमेशा टेंशन फ्री रहता है कि मेरा बड़ा भाई या मेरी बड़ी बहन मेरे साथ है, तो मुझे किसी प्रकार की कोई भी चिंता नहीं है। इसके बीच में एक मैं आप लोगों को छोटी सी आजकल उदाहरण बताती हूँ। जैसे कि 2 बहन भाई पैदा हो जाते हैं, तो जो बड़ा भाई होता है, अगर दोनों बहन भाई एक ही स्कूल में जाते हैं तो छोटे बच्चे को जब कोई प्रॉब्लम लगती है तो वो हमेशा दूसरे बच्चों को ये बोलता है कि मैं अभी अपने बड़े भाई या बहन को बता के आता हूँ, तो वो अभी तुझे बताएंगे अच्छी तरह से। तो हमेशा आप लोगों ने देखा होगा ये बात आजकल चलती है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो याकूब ने एसाव का एड़ी जो थी वो पकड़ी हुई थी। अब दोनों का एक दूसरे से अलग होना मुश्किल था। तो आज भी दुनिया में यही है कि यहाँ पे 2 भाई होते हैं, उनका अलग होना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन लोगों के कहने के मुताबिक जो है वो भाई भाई ही आपस में लड़ झगड़ कर एक दूसरे के चक्कर में फंस कर और अलग हो जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर भी ऐसे ही था, दोनों पैदा हुए और उसके बाद तो यहाँ पर बाइबल में एक और बात लिखी हुई है। जब हम देखते हैं 26 आयत की जो आखिरी लाइन है उसके बीच में लिखा हुआ है, जब रिबका ने उनको दोनों बेटों को जन्म दिया तो इसहाक की उम्र जो थी वो 60 साल की थी। तो आजकल 60 साल कहाँ गए। सोचने वाली बात है कि 60 साल में वो पिता बना और उसकी पत्नी बांझ भी थी। परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को भी सुना, परमेश्वर ने उसको 2 बच्चों के साथ ब्लेस कर दिया। तो आगे हम देखते, अभी हम आगे देखेंगे कि जो बड़ा बेटा था एसाव, उसने अपने पहलौठे का अधिकार जो था वो बेच दिया। तो यहाँ पर 2 बच्चे थे, दोनों बेटे, और जो बड़ा बेटा था उसको इसहाक प्यार करता था और छोटे बेटे को रिबका प्यार करती थी। और नेचुरली आज भी वैसे है, ज़्यादातर ऐसे ही है कि जो बड़ा बेटा जो होता है उसको पिता ज़्यादा प्यार करता है, तो जो छोटा बच्चा होता है उसको माँ ज़्यादा प्यार करती है। अब बड़े बेटे के बारे में, बड़े बच्चे के बारे में तो इतना नहीं रहा, लेकिन छोटे बच्चे के बारे में तो ये पक्का है, 99% ये श्योर है कि जो छोटा बच्चा होता है उसको माँ ज़्यादा प्यार करती है। दोनों बच्चे बड़े होते गए और पलते गए। और यहाँ पर बाइबल में से हम देखते हैं कि एक दिन जो याकूब था वो दाल पका रहा था। 29 आयत यानी कि 25 चैप्टर की 29 आयत में लिखा हुआ है, एक दिन याकूब भोजन के लिए कुछ दाल पका रहा था और एसाव जंगल से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। यहाँ पर देखो, जो एसाव था वो शिकारी था, यानी कि वो जंगल में जाता था और शिकार वगैरह करता था, यानी कि उसका जो काम था हर वक्त घर से बाहर ही रहने का था, वो बाहर के काम ही करता था। और जो याकूब था वो घर में ही रहता था, अपनी माँ के साथ हेल्प कराता होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर जब वो दाल पका रहा था, खाने के समय की बात है, एसाव को भूख भी लगी हुई थी। और जैसे ही एसाव बाहर से आया तो उसने बोला कि वो जो तू पका रहा है लाल लाल जो है, अब एसाव को ये भी नहीं पता कि लाल है क्या। तो आजकल भी देखा जाए तो लोग बोलते हैं लाल वाली दाल, उनको लोगों को ये नहीं पता कि लाल दाल कौन सी है। बहुत से ऐसे लोग हैं
तो लाल जो दाल है वो है मसूर की दाल। एक होती है साबुत मसूर जिसके ऊपर की छिलका होता है, और जो लाल दाल होती है वो जिसको कि छिलका उतार देते हैं तो वो मसूर की दाल बन जाती है। साबुत मसूर और मसूर की दाल दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट सिर्फ छिलके का ही आता है, और इसका भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट है और इसके मीनिंग भी बहुत ज़्यादा है। और यहाँ पर एसाव ने आकर याकूब से दाल जब मांगी तो एसाव ने क्या किया, भूख लगी हुई थी, एसाव ने भी यहाँ पर बहुत बड़ी गलती की और याकूब ने भी उसका फ़ायदा उठाया। और ये वो फ़ायदा पहले था जब हम ऊपर यहाँ पर देखें लिखा हुआ है कि 2 जातियाँ पल रही हैं और बड़ा बेटा छोटे के अधीन होएगा। ये है लिखा हुआ 23 आयत। जब आप पढ़ेंगे आप भी जरूर वचन को पढ़ा करें। जब मैं वचन के बारे में बोलकर और पढ़कर बताती हूँ, आप भी जब वचन को पढ़ेंगे तो आप लोग इस बात को समझ पाएंगे। और यहाँ पर जब जो लिखा हुआ वो यहाँ पर आकर पूरा हो गया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। याकूब ने कहा, अपना पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दो। आज का मतलब कि अभी अभी के अभी। कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ज़्यादा जिद करते हैं कि ये जो काम है अभी करना है, अभी करो, बस अभी, पहले मेरा काम होना चाहिए, बाद में फिर मैं तेरा काम करूँगा। तो आज भी ऐसे ही है। तो आगे जब हम थोड़ा सा देखते हैं यहाँ पर मेन बात मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो एसाव था उसने अपना पहलौठे का अधिकार याकूब को बेच दिया। हम यहीं पर देखेंगे, लेकिन आगे हम अब देखेंगे थोड़ा सा इसहाक के जीवन के बारे में, क्योंकि हम इसमें देख रहे हैं पिता की शिक्षा। अब यहाँ तक तो आपने देख लिया कि जो इसहाक था वो एसाव से ज़्यादा प्यार करता था। और आगे इसके बारे में थोड़ा सा, और जब 26 आयत देखते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि उस देश में अकाल पड़ गया, और जिस तरह से इब्राहिम के साथ हुआ था उसी तरह से इनके साथ भी हुआ। और जो रिबका थी वो भी उसकी रिश्तेदार थी, यानी कि मामा की बेटी थी। तो इसी प्रकार इब्राहिम और जो सारा थे वो भी रिश्तेदार थे। और यहाँ पर रिबका के साथ भी यही कुछ हुआ। और इसहाक ने भी इसी तरह, जिस तरह से इब्राहिम ने झूठ बोला इसी तरह से इसहाक ने भी झूठ बोला। तो यहाँ पर हम छोड़ देते हैं, सेम कहानी वही है, कोई ज़्यादा फ़र्क बात नहीं है। हम 26 आयत की 11वीं आयत में देखते हैं। यहाँ पर भी अबीमेलेक जो था जिसने कि फिर से वही कहानी आती है कि रिबका को देखा, यानी कि मिस्र के लोग जो थे वो सुंदर औरतों के साथ बहुत प्रेम करते थे और पत्नियों को मार डालते थे और उनकी पत्नियों को अपने अधीन कर लेते थे और अपनी पत्नियां बना लेते थे। तो यहाँ पर हम देखते हैं 11वीं आयत में लिखा हुआ है, इसलिए अबीमेलेक ने अपनी सारी प्रजा को आज्ञा दी, जो कोई उस पुरुष को या उस स्त्री को छुएगा वह नीचे मार डाला जाएगा। ये किसकी तरफ से था? परमेश्वर की तरफ से। दानियल में लिखा हुआ है कि जो तुझे छूता है वो मेरी आँख की पुतली को छूता है। इस वचन को भी हमेशा याद रखें। यह परमेश्वर का हम लोगों पर बहुत ही बड़ा अनुग्रह है जो लोग परमेश्वर की हजूरी में होकर चलते हैं। तो यहाँ से जब हम देखते हैं तो जो इसहाक था वो वहाँ से निकल गया और उसने आगे जाकर अपने तंबू गाड़े और उसके पास बहुत ज़्यादा धन दौलत था, बहुत कुछ था, माल डंगर, जैसे कि मतलब इब्राहिम के पास था वैसे ही इसहाक के पास भी था। और बहुत ज़्यादा नौकर चाकर और जानवर पशु सब कुछ था उसके पास भी। जो इसहाक था ज़्यादा अमीर होने की वजह से जो फिलिस्ती लोग थे वो इनसे बहुत ही ज़्यादा नफरत करते थे और उन्होंने उसके जीवन के लिए एक बहुत बड़ी रुकावट खड़ी की थी कि जितने भी इब्राहिम ने कुएँ खुदवाए थे वो सारे के सारे फिलिस्तीनियों ने भर दिए ताकि इन लोगों को पानी ना मिले। लेकिन यहाँ पर बाइबल में लिखा हुआ है, यहाँ पर एक बात हुई है कि जो फिलिस्ती लोग थे जितने भी कुएँ इब्राहिम ने खुदवाए थे वो सारे के सारे बारी बारी बंद किए। तो जिस कुएँ के पास वो जाता था वही कुआँ वो लोग भर देते थे। तो इसहाक जो था वो आगे चला जाता था। अब यहाँ पर हम देखें तो जो इसहाक था इसने बहुत ही ज़्यादा सहन शक्ति से, सहनशीलता से काम लिया और उसने बिल्कुल भी झगड़ा नहीं किया। और आगे जब हम देखते हैं तो आगे साफ लिखा हुआ है कि
के बाद थोड़ा आगे जाकर हम देखते हैं तो 26 आयत में लिखा हुआ, 26 चैप्टर की 26 आयत में लिखा हुआ, अबीमेलेक और इसहाक के बीच में मेल मिलाप, और दोनों के बीच में अच्छा मेल मिलाप हो गया। तो जो इसहाक था उसके घर में अबीमेलेक आया था और उसने सारी बातचीत की। सिर्फ क्यों? क्योंकि जो इसहाक था वो भी बहुत अमीर था, वो भी बहुत ज़्यादा माल धन वाला था। तो जो आजकल भी दुनिया में ऐसा ही है कि जो अमीर लोग हैं वो अमीरों के साथ बहुत ही ज़्यादा मेल मिलाप से रहते हैं। तो अब यहाँ पर हमने मेन जो बात देखी है वो ये है, इसहाक बड़े बेटे को प्यार करता था और इसहाक बूढ़ा हो चुका था और अब उसके मन में आया कि अब तो मैं मर जाऊंगा। तो उसने एसाव को अपने पास बुलाया और एसाव को उसने ये बोला कि मेरी इच्छा के मुताबिक मुझे खाना खिला, तो तब मैं तुझे जी भर के आशीर्वाद दूंगा। जब हम यहाँ पर देखते हैं उत्पत्ति 27 चैप्टर की 4 आयत के बीच में लिखा हुआ है, तब मेरी रुचि के अनुसार स्वादिष्ट भोजन बनाकर मेरे पास ले आना कि मैं उसे खाकर मरने से पहले तुझे जी भर के आशीर्वाद दूँ। जो यहाँ पे तो पता चलता है ना कि हाँ भी जो इसहाक था वो एसाव को ज़्यादा प्यार करता था। तो यही जो बात थी वो रिबका ने सुन ली। अब रिबका जो थी वो तो याकूब को प्यार करती थी। तो यहाँ पर हुआ क्या कि वही जो आशीर्वाद जो एसाव को देने थे वो सारे के सारे आशीर्वाद याकूब को मिल गए और उसके बाद दोनों में बहुत ही ज़्यादा झगड़ा बढ़ने लगा। अब मेन बात मैं इसमें आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि जो इसहाक था वो भी, उसके दिल में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा बच्चों को लेकर डिफरेंट था, फ़र्कबाजी थी। वो बड़े को प्यार करता था और जो उसकी पत्नी थी रिबका वो याकूब को प्यार करती थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर का आशीर्वाद उन सभी के ऊपर रहा। मेन बात ये है कि ज़्यादा जो मेहनत है ना तो इब्राहिम ने ही इसहाक को ज़्यादा कुछ बोला शिक्षा के मामले में, और ना ही आगे इसहाक ने अपने बच्चों को कुछ बोला, और सभी परमेश्वर की मर्जी के मुताबिक जिस तरह से परमेश्वर की इच्छा थी वो लोग चलते रहे और परमेश्वर उन लोगों को चलाता रहा। इसहाक की कुल अवस्था यानी कि कुल आयु जो थी वो 180 वर्ष की हुई। इब्राहिम की आयु 175 वर्ष की थी और इसहाक की 180 वर्ष की, यानी कि बाइबल में जिस तरह से लिखा हुआ है कि दोनों ही समय पूरा होने पर परमेश्वर ने उनको बुलाया, यानी कि उनकी डेथ होगी, पूरी आयु उन्होंने भोगी। बहुत आयत से परमेश्वर ने उनको आशीष दी थी। जैसे कि आजकल देखा जाता है कि किसी को हार्ट अटैक हो गया, किसी को कुछ हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं था। और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। वीडियो को मेहरबानी से ज़्यादा शेयर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको मेरी आने वाली हर एक वीडियो हमेशा और सबसे पहले मिले, तो साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर भी प्रेस कर दीजिए, ताकि जो भी वीडियो पहले बने वो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिले। तो थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।